नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ये नई रीडिंग होने वाली है लिब्रा तुला राशि आप लोगों की, कि आपका नवंबर का मंथ कैसा जा रहा है उसकी रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि आपकी नवंबर मंथ में किस तरीके की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। और साथ में एनर्जीज चेक करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि 15 ऑफ नवंबर से मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टैरो सीखने के लिए तो आप लोग एनरोल करा सकते हैं इस कोर्स में। और ये ऑनलाइन कोर्स है और आपको जो भी डिटेल्स चाहिए इसकी फ़ीस के बारे में या जो भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो मेरा नंबर गिवन है व्हाट्सएप का। आप वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज करके व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं लिब्रा तुला राशि आप लोगों की एनर्जी जो है वो नवंबर के मंथ में कैसी रहने वाली है। फॉर लिब्रा तुला राशि आपकी नवंबर मंथ की एनर्जीज कैसी दिख रही है। फर्स्ट कार्ड आपका आ रहा है हीलर ऑफ द एजेस, नेक्स्ट है यीन एंड यांग, उसके बाद है द टेम्पल पाथ। ऑल राइट, गॉडेस ऑफ द मून। तो अगर हम बात करें तुला राशि आप लोग की एनर्जीज़ के बारे में, तो एनर्जीज़ आप लोगों की बहुत एक हीलिंग वाली एनर्जीज़ है, जहाँ पे दिख रहा है कि अभी तक अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का बैलेंस नहीं था आपके अंतर्मन में, जैसे होता है ना कि चीज़ें तो चल रही हैं चांद, लेकिन हम आंतरिक लेवल से हम खुश नहीं हैं, हमारे मन में बहुत उथल पुथल रहती है, मन हमारा स्थिर नहीं रहता है। तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत बैलेंस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले कि आप बहुत एकदम कहते हैं ना, इंसान बहुत सुकून फील करता है अपनी खुद की एनर्जीज़ में, तो आपकी एनर्जी में एक सुकून, एक पीस दिखाई दे रहा है। और ये जो आपका रास्ता गुजर रहा है पीसफुल होने का या सुकून पाने का, ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ही हो रहे हैं आप। इस वजह से आपके अंदर एक पीस आ रहा है, एक कहते हैं ना एक पीसफुलनेस आ रही है आपके उसमें, कि आप बहुत एक स्थिर और बहुत ही स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकता है कि अपने मन को शांत करने के लिए मंदिर जाएं, कहीं पे विज़िट करें, वहाँ की पॉजिटिविटी आप लेके आएँ, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। और आप ना अपने आप को बहुत हील कर रहे हैं। अगर किसी भी तरीके का हेल्थ इशू था, कोई भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी, या बहुत सोचते थे, या मन बहुत घबराता था आपका, या ठीक नहीं लगता था, तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपकी खुद की एनर्जीज़ बहुत बैलेंस्ड हैं। सबसे पहली बात, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप गए हैं, आप जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक हो रहे हैं। तो जब हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स हम बहुत ज़्यादा अपने आप को हील कर लेते हैं। तो आपकी एनर्जीज़ में एक सुकून, एक पीस दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा पीस मुझे आपके लिए दिख रहा है। चलिए और देखते हैं। तो आपकी खुद की अपनी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं लिब्रा तुला राशि, तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं लिब्रा तुला राशि आपके नवंबर के मंथ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपका दिख रहा है ऑर्फेंट, ऑल राइट, ऑब्जर्वर, डीप नोइंग, नॉट फॉर यू, टू द सी, ओके, द फेट्स। देखिए लिब्रा आपके नवंबर मंथ में मुझे आपके लिए क्या दिख रहा है कि ये जो मंथ है आपका, कहीं ना कहीं आपको इस महीने ऐसा महसूस होगा कि मैं अकेला हूँ अपनी लाइफ में। मतलब एकांत में आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कहते हैं ना कि इंसान जब बहुत अकेला महसूस करता है, एकांत में जाता है, तो हम भगवान के द्वार जाते हैं कहीं ना कहीं। ये महीना है जहाँ पे सिर्फ आप ना दूर से बैठ के चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, किसी भी चीज़ की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, किसी भी चीज़ का एकदम जैसे R&D करना कहते हैं ना, रिसर्च कर लेना, ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप कोई घर भी खरीद रहे हैं तो आप बहुत रिसर्च करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप उसका भी काफ़ी रिसर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि किसी भी चीज़ को गहराई से जान रहे हैं। आपने नवंबर के मंथ में ठान लिया है कि अगर मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ चल रही है, कुछ भी है,
तो मुझे उसके एकदम डेप्थ में जाना है कि क्या है उसका रूट कॉज, क्या है उसका जड़, क्या है, ये दिख रही है। बहुत सी चीज़ें आपके लाइफ से इस महीने ऐसी रिमूव होंगी जो आपके लिए ठीक नहीं थी, आपके बेहतरी के लिए ठीक नहीं थी। और जब हमारी लाइफ में हम स्पिरिचुअल होना शुरू करते हैं, हमारी आध्यात्मिक जर्नी अगर शुरू होती है, तो एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे हमारी लाइफ में कर्मा क्लिनजिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं जिनका हमारी लाइफ में कोई रोल बचता नहीं है। और हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन के एकदम बीच में खड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं किस तरफ जाऊं। कहते हैं ना कि इंसान एक रास्ता पकड़ के निकल चुका होता है और बीच में आ चुका होता है, चारों तरफ उसको सिर्फ और सिर्फ समुंदर दिख रहा है और आप बीच में हो। तो आप ऑलरेडी किसी एक नाव पे चढ़ चुके हो, चारों तरफ आपके समुंदर हैं, आप जिस भी तरफ देख रहे हो सब जगह सेम सिचुएशन है। आप उस समुद्र में अगर कूदेंगे तो आप डूब सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि नवंबर का महीना आपका एक ऐसा पॉइंट बनने वाला है जहाँ पे आप चीज़ों को गहराई से जानने की कोशिश करोगे, आप शांतिपूर्वक बैठ जाओगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई पार्टनरशिप हो, कोई काम हो, आप हाउसवाइफ हो तो भी आप शांति से बैठोगे एकाकी में। एकांतपन मुझे आपका दिखाई दे रहा है और चीज़ों को रिसर्च करोगे। अगर आपका कोई भी रिसर्च फील्ड से काम है, अगर आप कोई भी रिसर्च का काम करते हैं या मेडिकल में या मेडिसिन में हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके करियर के लिए, जहाँ पे आप एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, एक बहुत अच्छे थीसिस में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये हो सकता है। और बहुत इंट्यूशन पावर आपकी इस महीने कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग भी रहेगी। और कुछ एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पे कोई चीज़ छूटेगी इस महीने, जो चीज़ आपके लिए नहीं है वो चीज़ आपके हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रही है, वो चीज़ जाते हुए दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं कि और मुझे आपके नवंबर मंथ के लिए क्या दिखाई दे रहा है। फॉर लिब्रा, तुला राशि, आपके नवंबर मंथ के लिए मुझे और क्या दिख रहा है। ओम नमः शिवाय। चेंज, पेशेंस, पर्सनल ग्रोथ। ऑल राइट, देखिए ये और स्पिरिचुअल करियर, बहुत सारे ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो इस फील्ड में आ सकते हैं। आपके मन में आ सकता है कि मुझे इस फील्ड में आना है, लोगों को हील करना है, मुझे खुद टैरो कार्ड रीडर बनना है, मुझे सीखनी है ये विद्या, या किसी ऑकल्ट फील्ड में जाना है। तो ये महीना उस चीज़ के लिए मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप डिसीज़न बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये दिखाई दे रही है कि मुझे इस महीने आपके जीवन में, आपकी इमोशनल लाइफ में, आपकी मेंटल लाइफ में बहुत सारा बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जीवन में ना चीज़ें बदलेंगी, आपके रिलेशनशिप्स बदलेंगे, आपके जीवन में कौन एग्जिस्ट करता है, कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो चीज़ें बदलेंगी। आपको इस महीने सिर्फ और सिर्फ एक मूल मंत्र जो आपको समझना है वो समझना है पेशेंस। ये एक स्पिरिचुअल पॉज है, जैसे भगवान अपनी तरफ से आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ आपको दिखाना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं कि कुछ महसूस करो, किसी चीज़ को रिसर्च करो, किसी चीज़ की गहराई में जाओ। तो हमें किसी चीज़ की गहराई में जाने के लिए हमें रुकना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। जस्ट सपोज अगर आपको एक गड्ढा खोदना है, बोरिंग करनी है पानी को निकालने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं चल रहे हो, आपको कहीं पे गड्ढा करना है, तो आपको रुकना पड़ेगा और उसी एक जगह पे गड्ढा खोदना पड़ेगा और उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। तब जाके आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ की गहराई के बारे में पता लगेगा। अब आप इस सिचुएशन को अपनी हर कंडीशन में फिट कर लो। चाहे आपका रिलेशनशिप है तो थोड़ा रुको और उसको गहराई से जानो और पेशेंस रखो कोई फैसला लेने से पहले। कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो रुको, पहले पेशेंस रखो, सब्र रखो और रिसर्च करो। अगर आप कोई थीसिस बना रहे हो, कोई आपका मेडिसिन की फील्ड है, आपका रिसर्च का फील्ड है, आप साइंटिस्ट हैं, आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में आप ऐसे उसमें हैं कि आपका साइंटिस्ट से रिलेटेड कुछ काम है, रिसर्च वाला, तो आपको एक संयम रखना है और किसी चीज़ की गहराई में जाना है। ये नहीं बहुत जल्दी जल्दी आपने टॉपिक्स को किया और छोड़ दिया। स्टूडेंट्स अगर आप लोग हैं, आप कोई स्टूडेंट मुझे सुन रहा है, कोई प्रिपरेशन वाले मुझे सुन रहे हैं,
तो ये महीना भी है कि आप कोई टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत धीरे धीरे अच्छे से पढ़ो और डेप्थ में पढ़ना। ये मंथ है किसी चीज़ को डेप्थ में जानने की और सब्र रख के पढ़ने की। जल्दी जल्दी बाजी में आपको पढ़ाई नहीं करनी है। ये महीना आपको फिर ग्रोथ दे के जाएगा, जहाँ पे आप खुद एक बहुत शिक्षित, बहुत ज्ञानी, बहुत नॉलेजेबल पर्सन में कन्वर्ट होंगे। आप अपने खुद के लिए अपने टैलेंट्स को बाहर निकालेंगे। आपकी खुद की ग्रोथ दिखाई दे रही है इस महीने, जो कि आपके खुद के पर्सनल लेवल के लिए बहुत अच्छी, और जीवन बदलेगा। चाहे ज्ञान का फील्ड हो, चाहे आपका खुद का अपना एक नॉलेज हो, तो ये चीज़ें, कुछ लोगों का यहाँ पे करियर शिफ्ट भी हो सकता है कि आप में भी करियर में चेंज कर लें। ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। चलिए और देखते हैं कि मुझे और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है नवंबर मंथ के लिए। फॉर लिब्रा, तुला राशि, आपके नवंबर मंथ के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लिब्रा, आपका फर्स्ट कार्ड आ रहा है लॉर्ड। टेक चेंज विद अथॉरिटी। मैंने ऑलरेडी बोला था कि आपके जीवन में चेंज आ रहा है। अब जब हम चेंज लाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें खुद एक लीडर बनना पड़ता है, हमें स्टैंड लेना पड़ता है, हमें एक हिम्मत बनानी पड़ती है कि नहीं, मुझे अपने जीवन में इन चीज़ों को बदलना है, अपनी परिस्थितियों को बदलना है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप खुद अपने लिए भगवान बनो, अपने लिए ईश्वर बनो। आप खुद ही अपने लिए सर्वे सर्वा हो। कहते हैं ना कि हमें इस घर के सर्वे सर्वा हैं, तो आप ही अपने लिए सर्वे सर्वा हैं। आप खुद चार्ज लीजिए अपने लाइफ में और बदलाव लेके आइए। जब तक आप नहीं स्टैंड लोगे, आप नहीं किसी चीज़ को अपनी लाइफ से रिमूव करोगे, तब तक कुछ बदल नहीं सकता। अभी सिचुएशन हो सकती है जिसको आप रिमूव करो कि नहीं, अब मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना, मुझे इस चीज़ को हटाना है अपनी लाइफ से। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। साथ में मुझे आपके लिए और क्या दिख रहा है, सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ये महीना आपके सक्सेस के लिए है, आपकी खुशियों के लिए है। नई शुरुआत यहाँ पे हो सकती है आपके जीवन में, क्योंकि बैलेंस आ रहा है और सूर्य की ऊर्जा है। तो कहीं ना कहीं एक बोल्ड एनर्जी आ रही है आपके अंदर, जहाँ पे आप लीडर बन रहे हैं। क्योंकि सन क्या है, एक प्रतिनिधि को दिखाता है, एक लीडर को दिखाता है, राजा को दिखाता है। तो आप अपनी खुशियों को, अपने सक्सेस को एंजॉय करिए, जो कि आपके खुद के फैसले पर डिपेंड करता है कि आपको स्टैंड लेना है अपने लिए और अपनी परिस्थितियों को, अपनी चीज़ों को, अपने जीवन को बदलना है। और उसके लिए आप खुद स्टैंड लीजिए। कोई नहीं आएगा दूसरा व्यक्ति। आपको अपने जीवन को बैलेंस में लाने के लिए खुद ही करना पड़ेगा जो भी करना है। और क्या दिख रहा है आपके नवंबर के मंथ के लिए, यहाँ पे दिख रहा है ट्रैवलर, मूव इन योर न्यू डायरेक्शन। जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि आपका जीवन एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। बहुत लोगों के यहाँ पे करियर में शिफ्ट, पर्सनालिटी में शिफ्ट, चेंज आना, आपके प्रोफेशन में चेंज आना, आपका काम चेंज हो जाना, या जिस तरीके से आप काम कर रहे थे उसका ढंग बदल जाना, ये चीज़ें हाईली पॉसिबल है कि ये होंगी। बदलाव आएगा ही आएगा इस महीने आपकी लाइफ में। जो हाउसवाइफ भी होंगी उनकी लाइफ में भी चेंजेस बहुत आएंगे। वो आप अपने हिसाब से लीजिए, जहाँ पे आप मेन रोल प्ले करेंगे अपनी फैमिली के लिए, जहाँ पे आप अपने परिवार को अलग ढंग से संभालने का ब्यौरा लेंगे। घर का सारी जिम्मेदारी आप बोलेंगे अब मैं अपने हिसाब से अपने घर को चलाऊंगी, अपने बच्चों को संभालूंगी। तो यहाँ पे आपका ना कहते हैं मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप फीमेल फिगर हाउसवाइफ हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा। ये महीना ऐसा है। और एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, ब्रोकन एरो। यहाँ पे सेम वही चीज़ दिख रही है कि कोई चीज़ है आपकी लाइफ में कि जो जाएगी आपकी लाइफ से। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप उस चीज़ को, उस एनर्जी को इंजॉय करिएगा, एम्ब्रेस करिएगा, उसमें पीस लाने की कोशिश करेगा। अगर कोई चीज़ आपके जीवन से जाएगी तो आपको खुद ही महसूस करना है कि मुझे उसके लिए परेशान नहीं होना, शांति बना के रखनी है। शांति बना के रखिएगा, अपने आप को हील करके रखिएगा। और उसके लिए आप जाइए, किसी मंदिर में बुलावा है, किसी गुरुद्वारे में, आप जहाँ भी अपना स्पिरिचुअल प्लेस मानते हैं वहाँ जाइए। कुछ लोग तो मंदिर जाते हुए भी दिख रहे हैं। और आपकी ट्रैवल हो सकती है ऐसी जगहों पे, स्पिरिचुअल धार्मिक प्लेसेस पे,
जो सैक्रेड प्लेसेस होते हैं, जहाँ की वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है, जहाँ की फ्रिक्वेंसी एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, जहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमारा ऑरा बहुत मजबूत और बहुत ग्रेडियंट हो जाता है। ऐसा आपके साथ हो सकता है नवंबर के महीने में। अगर आप इस दिशा में काम करते हैं तो आपके जीवन में प्रगति ज़रूर आएगी। तो आप इनको एज अ पॉजिटिव वे में लीजिए और ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं करिए, लेकिन उसके लिए कर्म भी करिए। जब हम कर्म प्रधान बनते हैं तब हमारे जीवन में चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। ग्रह इस तरीके से प्लेस है, लेकिन उसको फलित करना हमारे हाथ में, तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है। हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो नहीं होगा ना ऐसा, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। चलिए और देखते हैं कि मुझे आपके नवंबर के महीने के लिए और क्या दिखाई दे रहा है। फॉर लिब्रा, आपके नवंबर के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ऑल राइट, 7 ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ कप्स, ऑलरेडी सेट, बता चुकी हूँ। स्ट्रेंथ का कार्ड है। टॉक्सिक विचेस, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। क्या? ज़रा गौर फरमाइएगा, आप अपने जीवन में, आपके जीवन में ऐसे कौन से लोग या रिश्ते हैं जहाँ पे आप जिस प्रकार दे रहे हैं अपनी एनर्जी, इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्रेम में हो चाहे वो फाइनेंशियली हो, बट रिवर्स में आपको शायद उतना नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर रहे हैं, जो आपको खुद परेशान कर रहे हैं या आपको इम्बैलेंस कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का आपके जीवन से जाना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत टॉक्सिक पीपल्स हैं, जो लेते लेते रहते हैं, देते नहीं हैं रिवर्स में। कहते हैं ना, ऐसे लोग वो होते हैं जिनको कितना भी कर दो उनको कम ही लगेगा। एहसान फरामोश, एक सिंगल वर्ड अगर बोला जाए तो ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जिनका जाना तय है आपकी लाइफ से। एक इमोशनल दिख रहा है कि कुछ इमोशनली आप एक अकेलापन महसूस करेंगे किसी के जाने की वजह से। कोई इंसान आपके, कोई इमोशनल कनेक्शन आपकी लाइफ से जाएगा, ये चीज़ दिख रही है। और आप बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे इस महीने, लेकिन आपको उस फेज़ से निकलना है अपने आप, जहाँ पे आप आध्यात्मिकता का सहारा लीजिए, आप हील भी हो जाएंगे। हिम्मत बना के रखिएगा। स्पिरिचुअलिटी ही है जो आपको सॉफ्ट करेगी, आपकी फीलिंग्स को सॉफ्ट करेगी, और आपको बड़ी ना मेहनत लगेगी अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि जब हम इमोशनली ऐसा महसूस करते हैं ना, अकेलापन, एक गिल्ट, एक रिग्रेट आपको महसूस हो सकता है। और साथ में एक चीज़ ये भी दिख रही है कि आपके ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं इस महीने, तो आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़े, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़े। शनि का प्रभाव है आपके ऊपर, ये चीज़ें दिख रही हैं। और साथ में यहाँ पे बहुत लोगों की नई जॉब दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल काफ़ी हो रहे हैं आप, और किसी नए करियर की तरफ आगे डेफिनेटली मूव करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब आप सोते हैं तो आपके हेड के पास बहुत सारी वायर्स ना हो, चार्जर्स ना हो। ये एक मोबाइल फ़ोन रख के मत सोइएगा, ये एक रेडिएशन क्रिएट करेंगे जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। साथ में थोड़ा सा आपको हेडेक वगैरह होगा, आप ध्यान रखिएगा कि अपने हेड को कवर रखें अगर आप कहीं भी ठंडी जगहों पे रहते हैं तो। एंड बहुत लोग हैं जो आपके खिलाफ आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, आपके पीठ पीछे चुगली करेंगे, तो आप इस चीज़ से भी बचिएगा। किसी अपने को तो खो ही रहे हैं, लेकिन ये एक महीना ऐसा होगा जहाँ पे आपको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। तो आप बना भी लेंगे, क्योंकि इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ, आध्यात्मिक जर्नी का शुरू होना ये है। किसी चीज़ का ना गिल्ट मत करिएगा, अफसोस मत करिएगा। जो लाइफ में है उसको देखिए, ठीक है, उससे सीखिए। और जो कमी फील हो रही है, जो एक कहते हैं ना, एक किसी चीज़ की हमें इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील होती, तो वो चेंज होंगी चीज़ें। बस सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। धीरे धीरे ये महीना आपका पॉजिटिव टर्न होना शुरू होगा। तो स्टार्टिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बी पेशेंट, बी क्वाइट, बी साइलेंट। जो जा रहा है जाने दीजिए। अपने आप को बहुत स्थिर रखिए, मन को बैलेंस बना के रखिए।
ना ज़्यादा इमोशनल होना है, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। जैसे को तैसा जवाब देना है, अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ करिए। तो ये मुझे आपके लिए अभी और दिखाई दे रहा है। चलिए रिलेशनशिप के लिए और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस जो भी हैं वो देख लेते हैं। एक ना अकेलापन जो है ना आपका, वो क्यों आता है जब हम भगवान के साथ काफ़ी कनेक्शन महसूस करते हैं ना, एक एकाकी, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओह माय गॉड, अपने आप कार्ड्स आ गए तो मुझे लेना पड़ेगा। यहाँ पे सेपरेशन अपने आप आया है कि यस, एक सेपरेशन फेज़ है एक रिलेशनशिप में, जो आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। लेकिन यस, दिस इज़ योर सोलमेट। कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री भी हो सकती है, ठीक है। या ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति जा रहा है उसको जाने दीजिए। आप एक अपनी लाइफ में सोलमेट को डिज़र्व करते हैं, वो आपको आने वाले टाइम पीरियड में मिल भी जाएंगे। और जिन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, जो लोग मैरिड हैं, वहाँ पे मुझे एक प्लेफुलनेस आ रही है। आप अपने रोमांस को दोबारा से जगाने की कोशिश करिए एक रिलेशनशिप में। थोड़े से यंगनेस लेके आइए, यूथफुलनेस लेके आइए कि आप किस तरीके से पहले एंजॉय करते थे एक दूसरे के साथ बच्चों की तरह। ये चीज़ है। एक दो मैसेजेस मैं लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए कि और क्या अपने आप ही आ गए, मैं क्या निकालूँ। फिर से आगे के कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और फैमिली इश्यूज़ हैं आप लोगों के घर में, परिवार में, तो आप उसको हील करिएगा एक साथ मिलके, पति पत्नी। आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप परिवार में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको हील करने की कोशिश करिएगा, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। चलिए और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर मंथ ऑफ नवंबर। लिब्रा, आपके नवंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लिब्रा, आपके नवंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस दिख रही है। जजमेंट, आप ना ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, तो ज़्यादा किसी को जज नहीं करना है ना। एक होता है कि हम जज करते हैं, यार वो ऐसा है वो वैसा है, तो अकेले रह जाएंगे। तो जज मत करिए, आप अंडरस्टैंड करिए कि सबके अपने खुद के अलग रास्ते हैं, अपने यूनिक लाइफ के चैलेंजेस हैं, उसको एक्सेप्ट करिए। और क्या आ रहा है, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट रहिएगा, झूठ मत बोलिएगा, और ऑनेस्टी ही जीतेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं। तो अपनी सच्चाई पे बरकरार रहिएगा। और ये भी एक मैसेज है कि आप ये मत सोचिए कि अगर आप ईमानदार हैं तो सामने वाला भी ईमानदार हो, ऐसा नहीं है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है, कि आप ईमानदार हैं तो सामने वाला भी ईमानदारी ही आपको दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और आप एक्सपेक्ट अपने आप से करिए कि मैं ईमानदार हूँ, सामने वाला क्या करता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है इनडिसीजन, कन्फ्यूजन का ये जो टाइम पीरियड रहेगा इस महीने, ऐसा आएगा जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करिएगा। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगी, अंतर मन की सुनिएगा। और जो भी एडवर्स सिचुएशन आने वाली है इस महीने, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, ट्रस्ट मी, वो सारी की सारी चीज़ें ठीक होएंगी। क्यों? क्योंकि आपको वो एक तो आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो जाएगी। जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, हम भगवान के द्वार जाते हैं, हम स्पिरिचुअल पावर से, हायर फोर्सेस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ में ये जो एडवर्सिटीज़ आ रही है ना, ये बेस्ट तरीका है आपको लेसन्स लर्न कराने का। तो ये मंथ आपको लेसन सिखाएगा, लर्न कराएगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि यार मेरा तो कोई भी नहीं है, लेकिन आपको एक्चुअली रियलाइजेशन होगा, आप परमात्मा के उतने करीब जाएंगे, आपको रियलाइजेशन होगा कि हायर फोर्सेस के से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, और शायद इनके नज़दीक जाने के लिए हमें मोह माया से अलग होना पड़ता है। तो आपको परमात्मा के नज़दीक जाना है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। तो इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। ये आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी का एक स्टार्टिंग फेज़ दिख रहा है, एक एनलाइटमेंट दिख रहा है। जो ऑलरेडी इस जर्नी में है वो और बहुत आगे बढ़ते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये है तुला राशि लिब्रा आप लोग की नवंबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। प्लीज़ मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे और अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए काम करने में। रात के इस टाइम पे 3:30 बज रहे मैं शूट करी, बिकॉज दिन में मेरे पास बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स थी, बहुत सारी मीटिंग्स थी, तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ दिन में, रात में ही अक्सर करती हूँ, और 4-5 घंटे ही सिर्फ सो पाती हूँ। तो ये सिचुएशंस मेरी डेली की रहती हैं कि मुझे काम करना पड़ता है लग के। और ये भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग टैरो सीखना चाहते हैं तो ऑफकोर्स मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।